डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लुसेंट हिस्ट्री में से एक टॉपिक आता है प्राचीन भारत का इतिहास, उनके बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों को बता दें कि प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड टोटल आपको 5 वीडियो दिए जाएंगे। और जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्राचीन भारत के इतिहास में टोटल 5 टॉपिक को कवर किया जाएगा और अलग अलग टॉपिक के लिए आपका अलग अलग वीडियो होगा। तो आज हमारा टॉपिक चलेगा प्राचीन भारत के इतिहास में प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दें कि जैसे ही आपका ये 5 टॉपिक अर्थात 5 वीडियो कंप्लीट होगा, उसके बाद टोटल 5 वीडियो के पीडीएफ एक साथ, वो भी आंसर के साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सोचने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, फटाफट से आप लोग आंसर करते जाएंगे। तो एक का राइट आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शिलालेख का अध्ययन। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? शिलालेख का अध्ययन। याद रखिएगा, अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को ही पुरालेख शास्त्र कहते हैं, ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ईंटों की कृत्रिम गोदी जिसको डॉकयार्ड कहा जाता है वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? चलिए दूसरे के लिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। तो चलिए दूसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, दूसरे का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा लोथल। ध्यान दीजिएगा, डॉकयार्ड को बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखना है। और ये लोथल जो है, बता दें लोथल कहाँ पर है, तो लोथल गुजरात के खंभात की खाड़ी में साबरमती नदी की एक सहायक नदी है भोगवा, उसी के तट पर स्थित है आपका लोथल। ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को बता दें कि इस सेशन में सिर्फ वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उन्हीं को कराया जाएगा। एक भी फालतू क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। चलिए आंसर करेंगे तीसरे के लिए, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो व्यवस्थित शहरी जीवन थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। और बता दें, आप लोगों को हर रोज क्लास अटेंड करना है, हर टॉपिक का आपको वीडियो मिलेगा और पूरा लुसेंट को कंप्लीट करने वाले हैं इस चैनल पर। तो चौथा प्रश्न स्क्रीन पर है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। चलिए चौथे के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। फिर से बता देते हैं, सारे के सारे प्रश्न अच्छे लेवल के और सिलेक्टेड लिए गए, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। याद रखिएगा, देवी माता की पूजा संबंधित थी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। 4 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो बता देते हैं 5 का राइट आंसर, जो बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, जी बिल्कुल ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा धान्यागार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बता दें, ये जो धान्यागार है, इसकी अगर लंबाई चौड़ाई पूछे तो लंबाई इसका 45.71 मीटर लंबा था ये धान्यागार, और चौड़ा 15.23 मीटर चौड़ा था ये धान्यागार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? चलिए 6 के लिए आंसर करेंगे। ये प्रश्न काफी बार एग्जामों में आ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो 6 का जो राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी। ध्यान दीजिएगा, विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये जो आपका हड़प्पा है, ये मोंटगोमरी जिले कहाँ पर है बता देते हैं। मोंटगोमरी जिले जो है, जो कि पश्चिम पंजाब में है, रावी नदी के तट पर स्थित है ये हड़प्पा। ध्यान में रखना है, कहाँ पर हड़प्पा स्थित है, फिर से बताते हैं, मोंटगोमरी जिले जो कि पश्चिम पंजाब में पड़ता है, रावी नदी के तट पर स्थित है ये हड़प्पा। ध्यान में रखना है, सारे फैक्ट को बताते जाते हैं प्रश्न के साथ, इसलिए ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? चलिए आंसर करेंगे।
अगर आप लाइव चैट में आंसर नहीं कर पा रहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर कीजिएगा, फिर वीडियो को आगे बढ़ाना है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल 7 का ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मृतकों का टीला। ध्यान दीजिएगा, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, मृतकों का टीला। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सेशन के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। चलिए, तो 8 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 8 का ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, दैमाबाद। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये दैमाबाद कहाँ है तो बता देते हैं, ये दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में दैमाबाद पड़ता है। नेक्स्ट है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। चलिए 9 के लिए आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे तो फिर से बता देते हैं, वीडियो को रोक लीजिए, फिर आंसर लाइव चैट में दीजिएगा। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा, लरकाना। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, लरकाना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता के एक स्थल है। ध्यान में रखना, ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु सभ्यता का एक स्थल है जो कि पाकिस्तान में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय शासन के प्रतीक जो ये शब्द है सत्यमेव जयते निम्न किस ग्रंथ से लिए गए हैं। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आप लोगों को एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, आप लोगों को सभी प्रश्नों के जवाब लाइव चैट में देते जाना है ताकि आपका क्यूज प्रॉपर हो सके और हम सभी प्रश्न का डिस्कशन भी करते जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों का। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, उपनिषद यानी कि मुंडको उपनिषद। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपनिषद से लिए गए हैं, मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। चलिए फटाफट से 11 के लिए आंसर करते जाएंगे। और फिर से बता देते हैं, पांचों वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस आपको एक पीडीएफ में मिलेंगे, वो भी आंसर के साथ। कहां पर पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ के लिए देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए। जैसे ही आपका 5 वीडियो खत्म होगा सभी वीडियो के क्वेश्चंस आपको एक पीडीएफ में दिए जाएंगे, वो भी आंसर के साथ। टेलीग्राम पर ही मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी के साथ चला जाएगा, व्यवसायिक श्रम विभाजन। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी तो व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सुन पर है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। चलिए 12 के लिए आंसर करेंगे। चलिए, तो 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा, सामवेद की संहिता में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। चलिए आंसर करेंगे, किस पर आधारित थी। चलिए, तो 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, व्यवसाय पर। ध्यान दीजिएगा, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। चलिए आंसर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के लिए गए, इसलिए सेशन में लास्ट तक बन रहिएगा और हर रोज आपको क्लास को अटेंड करना है। तो 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, वर्ण व्यवस्था, जिसको जाति भी बोला जाता है। निम्न में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी तो वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। और ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था जो है जाति के रूप में नहीं था बल्कि व्यवसाय के आधार पर समाज का वर्गीकरण हुआ था। क्या बताया कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति के रूप में नहीं बल्कि व्यवसाय के आधार पर समाज का वर्गीकरण हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 15 नंबर, निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। चलिए फटाफट से 15 के लिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो 15 के लिए राइट आंसर, जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जौ, जिसको यब भी बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को ध्यान में रखना है, जौ और यब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। चलिए आंसर करेंगे। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है हम सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न के डिस्कशन भी करते जाएंगे। तो 16 का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यजुर्वेद। याद रखिएगा, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है तो यजुर्वेद में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 17 के लिए।
चलिए तो 17 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा सिंधु लिपि की भांति ही उसकी भाषा जो है अभी तक अज्ञात है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। बताना है आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा अर्थ होता है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ। चलिए तो 18 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पास बैठना। ध्यान दीजिएगा उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ समीप बैठना अर्थात होता है इसका कि ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए समीप बैठना। ध्यान दीजिएगा उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ समीप बैठना अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए समीप बैठना, ये इसका अर्थ होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है। चलिए 19 के लिए आंसर करते जाएंगे। और फिर से बता देते हैं जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो। तो 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सप्त सिंधु। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। चलिए आंसर करेंगे 20 के लिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे। तो 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। चलिए फटाफट से 21 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा बी के साथ। याद रखिएगा महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था, तो जय संहिता। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए आंसर करेंगे। तो 22 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मिट्टी के पात्र। ध्यान दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा है, ये मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कालीबंगा है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। याद रखिएगा यह अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था कालीबंगा, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। चलिए आंसर करेंगे 23 के लिए। चलिए तो 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है। सोच समझकर आंसर कीजिएगा, ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में आ चुके हैं। चलिए तो 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, हड़प्पा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी का हड़प्पा जो स्थल है ये पाकिस्तान में है और हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में। ध्यान दीजिए कहाँ पर है, पंजाब पाकिस्तान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता है कहाँ मिला था। चलिए आंसर करेंगे 25 के लिए। चलिए तो 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा डी के साथ, कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो मिला था। 25 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जो विषम शब्द है यानी कि मैच नहीं हो रहा है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला देगा, विष्णु पुराण। याद रखिएगा ये जो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद है, वेद 4 है। कौन कौन से है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है, विष्णु पुराण तो इससे हट के हो गया, इसलिए विषम है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। चलिए 27 के लिए आंसर करते जाएंगे। तो 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा किसके साथ जी, बिल्कुल बी के साथ चला देगा, पशुपति। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, उपनिषद क्या है। चलिए फटाफट से 28 के लिए आंसर करते जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर पूरे लूसेंट को खत्म करने वाले हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि लूसेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और बता दें सभी के आपको पीडीएफ मिलेंगे, वो भी आंसर के साथ। तो 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा सी के साथ, उपनिषद का क्या अर्थ है, तो हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद क्या है, हिंदू दर्शन के स्रोत है उपनिषद। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं। चलिए फटाफट से 29 के लिए आंसर करते जाएंगे।
चलिए तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा डी के साथ अथर्ववेद। याद रखिएगा किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं, तो अथर्ववेद में दिए गए, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। चलिए 30 के लिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या डी है अथर्ववेद। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है, तो कौन सा है, यजुर्वेद। याद रखिएगा यजुर्वेद जो है ये वेद धार्मिक स्थानों से संबंधित रखता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए 31 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। चट्टान से निर्मित स्थापत्य, बंदरगाह, जल संरक्षण या मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। तो 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा सी के साथ, जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था, पटना, कुशीनगर, वाराणसी या डी सारनाथ में। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 32 का राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ कुशीनगर में। याद रखिए गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था, तो कुशीनगर में लिया था। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। और गौतम बुद्ध किस वंश से, ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो शाक्य वंश से संबंधित है गौतम बुद्ध, ध्यान में रखना है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। चलिए 33 के लिए आंसर करते जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि ये जो क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे होगा, तो सभी को रात 8 बजे आ जाने हैं। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा इंद्र। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो इंद्र है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है। चलिए आंसर करेंगे चारों वेदों में से कौन सा वेद है जो कि वेद त्रयी का भाग नहीं है। चलिए तो किसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 34 का राइट आंसर सबसे पहले बता देते हैं कि डी हो जाएगा 34 का राइट आंसर अथर्ववेद, ये वेद त्रयी का भाग नहीं है। बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये आपका वेद त्रयी का भाग है। वेद त्रयी का मतलब होता है 3 गुना ज्ञान। याद रखिएगा यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद को वेद त्रयी यानी कि 3 गुना ज्ञान के रूप में माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस नदी के निकट ऋग्वेद सबसे अधिक स्थित थी। चलिए आंसर करेंगे किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी। फटाफट से 35 के लिए आंसर करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 35 नंबर, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा सरस्वती, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। चलिए 36 के लिए आंसर करेंगे, यह भी प्रश्न एग्जामों में आ चुका है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा चिनाब, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मांडा है बता देते हैं ये पीर पंजाल रेंज की तलहटी में चिनाब नदी के दाहिने सिरे पर स्थित है। ध्यान में दीजिएगा मांडा कहाँ पर स्थित है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, पीर पंजाल रेंज की तलहटी जो है चिनाब नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, ये आपका मांडा, ध्यान में रखना है। और ये हड़प्पाई स्थल है। 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। चलिए फटाफट से 37 के लिए आंसर करते जाएंगे। आप लोग एक भी दिन क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, हर रोज क्लास को अटेंड करना है, आपका प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगा। तो 37 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा नौवां मंडल, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। फटाफट से आंसर करेंगे 38 के लिए। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, तो आपको हर रोज इस क्लास को अटेंड करना है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा बनवाली, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये बनवाली कहाँ है, तो बता देते हैं ये बनवाली जो है सरस्वती नदी के सूखे हुए क्षेत्र के बाएं किनारे पर हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। कहाँ पर, हरियाणा के, आपको ये खाली याद रखना है, हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है आपका बनवाली। अगर आप नोट करना चाहते हैं पॉइंट को तो वीडियो को रोक करके नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं सभी को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ऐसे आपको पीडीएफ तो दिया ही जाएगा। तो 39 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो रावी नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बता दें सन 1921 में, यहाँ पे लिख रहे हैं एक डेट, सन 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाया था। कहाँ पर,
याद रखिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे है। और सन 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाया था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रावी हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? चलिए फटाफट से 40 के लिए आंसर करेंगे। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल जो है ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किसकी सभ्यता में पाई गई? चलिए फटाफट से 41 के लिए आंसर करेंगे। और बता दें, ये जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है इसकी लंबाई पूछे तो 10.5, याद रखिएगा 10.5 सेंटीमीटर लंबी ये मूर्ति थी। और ये कहाँ पाई गई? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सतुघई जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है किस देश में है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से 42 के लिए। और फिर से बता देते हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, अफगानिस्तान। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? चलिए 43 के लिए आंसर करेंगे। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, लोहा। याद रखिएगा, लोहा धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि सिंधु घाटी के लोग जो है तांबा और कांसा से परिचित थे, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में भी आते हैं। चलिए आंसर करेंगे। तो 44 का राइट आंसर जो है ऋग्वेद के साथ चला जाएगा। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और वेद कितने हैं? तो वेद 4 है। नेक्स्ट है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? चलिए 45 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर है 45 का ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, लोथल। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर लोथल था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कालीबंगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बता देते हैं ये कालीबंगा कहाँ है? चलिए इसको भी बता देते हैं। तो कालीबंगा जो है उत्तरी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है, कालीबंगा। ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का एक स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। ये सभी के सभी प्रश्न जो है पिछले एग्जाम में आए हैं, इसलिए हम करा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सिंध। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की प्राचीन बस्ती पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिंध। ये और सिंध कहाँ है? तो लरकाना जिले में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत में वैदिक सभ्यता खाली स्थान नदी के किनारे विकसित हुई थी? चलिए 48 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो 48 का जो राइट आंसर है ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, सरस्वती। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। और वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत के इतिहास की सबसे प्रारंभिक सभ्यता है। ध्यान में रखिएगा कि वैदिक सभ्यता जो है प्राचीन भारत के इतिहास की सबसे प्रारंभिक सभ्यता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल 48 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया, जो कि हमारा टॉपिक था प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और कल हमारा चलेगा फिर महाजनपदों का उदय, जैन, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। ये दूसरा वाला टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इससे कई प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।